मैंने एक बात कही थी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। भारत में और विदेश में अगर बहुत बड़ा फर्क देखना हो तो क्या है? कहां कहां से आवाज आ रही है? ये छोटे छोटे बाल गोपाल है। जय हो। अपनी अटेंडेंस जैसे आप राधे राधे बोल के लगा रहे हो, ये ऐसे ही लगा रहे हैं कि हम भी प्रेजेंट हैं। तो भारत में और विदेश में सबसे बड़ा फर्क क्या है? विदेश में भोग बहुत सरल है। भोग समझते हैं? आंखों को जो व्यसन चाहिए यहां बहुत आराम से मिल जाएगा। कानों को जो व्यसन चाहिए वो यहां आराम से मिल जाएगा। जीभ को जो व्यसन चाहिए वो आराम से मिल जाएगा। आपकी इंद्रियों को जो कुछ भी सुख चाहिए, जिससे पढ़कर के आप संसार, घोर संसार, यहां पर भोग बहुत सरल है। और भारत में भजन बहुत सरल है। भारत में आपको हर तीसरी गली में एक महात्मा मिल जाएंगे। कुछ किलोमीटर, कुछ घंटों के सफर के बाद धाम मिल जाएगा। कुछ देर के सफर के बाद नदियां मिल जाएंगी, तीर्थ मिल जाएंगे, मंदिर मिल जाएंगे। वहां पर भजन बहुत सरल है, वहां भक्ति बहुत सरल है, और इन देशों में भोग बहुत सरल है। इसीलिए भारत श्रेष्ठ है। यहाँ की सड़कें साफ होंगी, यहाँ का मौसम अच्छा होगा, यहाँ पर नियम अच्छे होंगे, यहाँ का कल्चर वगैरह, मतलब कल्चर तो नहीं, क्या बोलते हैं उसको, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा। भारत में भले ही सड़कें साफ ना हो, भारत में भले ही इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा ना हो, पर भारत में मन का निर्माण बहुत अच्छा हो सकता है। तन का निर्माण यहां अच्छा हो जाएगा, पर मन का निर्माण तो भारत में ही हो सकता है। इसलिए ये बहुत बड़ा फर्क है। तो इसलिए आप लोग जो है ना, ऐसी स्थिति में हो, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। हाँ, क्योंकि आप कभी भी भोग में गिर सकते हो। ऐसे देशों में रहने वाले लोग, आप कितना भी प्रयास कर लो कि हम प्याज लहसुन नहीं खाएंगे, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं, पहले दिन से आया व्यक्ति और आज तक कितने भी साल रह लो, हो ही नहीं सकता कि उसका वो परहेज निभ गया हो, टूट ही जहां। अच्छा, आपका निभा, इनके लिए ताली बजा दो। लेकिन ये भी तो आश्चर्य की बात है कि 1000 में 1-2 के हाथ खड़े हुए हैं। इसका मतलब मेरी बात सही है, मेरे लिए बजाओ, चलो ताली। इन स्थानों पर अब देखो, ये आपकी बात है कि आप माने बैठे हो, लेकिन मुझे अब भी विश्वास नहीं है, क्योंकि यहां सामग्रियां शुद्ध नहीं है। हम खुद भी, बुरा नहीं मानिएगा, जब यहां से वापस जाते हैं ना, तो जनेऊ बदलते हैं, ठाकुर जी का पंचामृत अभिषेक करते हैं, और कई महापुरुष तो पंचगव्य का पान करते हैं, परम शुद्धि करते हैं, तब जाकर। अब कुछ नहीं भी करो तो यहाँ की वायु जो बह रही है, उस वायु में गौ मांस की दुर्गंध है। उस वायु, ये ताली बजाने वाली बात नहीं, रुको। ये भी सिखाना पड़ेगा आप लोग, किस बात में ताली बजानी है। तो कहीं ना कहीं उसका स्पर्श जब तन को होता है तो थोड़ा तो है ही है। लेकिन कोई बात नहीं, अब वृंदावन से कोई ना कोई आता रहेगा, और इस भूमि पर रहने वाले हमारे ठाकुर जी के रसिकों को पावन करता रहेगा, पवित्र करता रहेगा। इसलिए आप लोग बिल्कुल चिंतित मत होना।